AK-47 के साथ फोटो सोशल मीडिया पर शो ऑफ या कुछ और? कहीं खतरा तो नहीं? शकील सैफी की हरकतें क्या सिर्फ दिखावा है या देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा? खबर नई दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली के निहाल विहार क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाला शकील सैफी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार किसी फिल्मी सितारे के साथ तस्वीरों या राजनीतिक संबंधों को लेकर नहीं, बल्कि AK-47 जैसे प्रतिबंधित और घातक हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर खुलेआम फोटो और जिनमें वह कश्मीर और अन्य पर्यटन स्थलों पर स्वचालित हथियारों के साथ पोज देता दिखाई दे रहा है। इन पोस्टर्स में हथियारों का दिखावा करना न केवल कानून की खुली अवहेलना है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। शकील सैफी स्वयं को कई बॉलीवुड हस्तियों और राजनेताओं का करीबी बताता है और उन्हीं की तरह सोशल मीडिया पर ग्लैमर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है कि आम नागरिकों के हाथ में ऐसा खतरनाक हथियार आखिर आया कैसे? क्या यह सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई गहरी और राष्ट्र विरोधी मंशा छिपी है? इस पूरे मामले को हेल्प एशियन फाउंडेशन ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह कोई व्यक्तिगत या जातिगत मामला नहीं है। संस्था का आरोपी शकील सैफी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है। यह पूरा विषय केवल देश की सुरक्षा, सामाजिक शांति और युवा वर्ग को गुमराह करने वाले खतरनाक ट्रेंड के खिलाफ उठाया गया कदम है। ज्ञापन में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए गंभीर धाराओं को लागू करने की अपील की गई है। क्या अब सोशल मीडिया हथियारों का शोरूम बन चुका है? क्या देश की सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मामलों में पर्याप्त सतर्क हैं? अगर ये सिर्फ शो ऑफ है तो फिर हथियार असली कैसे? और अगर ये साजिश है तो इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? हेल्प एशियन फाउंडेशन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से तत्काल डिजिटल फॉरेंसिक जांच, आरोपी से पूछताछ और यदि आवश्यकता हो तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। संस्था का कहना है कि ऐसे मामलों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की श्रेणी में रखते हुए निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है, ताकि देश की एकता, अखंडता और कानून का सम्मान बना रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। आज आप डीएम कार्यालय गाजियाबाद आए हुए हो, क्या मामला है? देखिए, मामला सारा आपके सामने आ गया है। जो अपने प्रेषक हैं या शिकायतकर्ता हैं चौधरी अफसर जी, उन्होंने सारा मामला बता दिया है। लेकिन ये मामला बड़ा ही गंभीर है। ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के है, ये गुमराह करने को लेकर के है और उक्त व्यक्ति यानी कि शकील सैफी के खिलाफ जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है, ये राष्ट्र हित में दिया जा रहा है, देश हित में दिया जा रहा है। हम इस पर निष्पक्ष जांच चाहते हैं और निष्पक्ष जांच में यदि वो दोषी आरोपी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तमाम जो UAPA है या NSA है या तमाम जो हमारे BNS में धाराएं हैं, उनके अंतर्गत उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई इस स्तर पर की जाए कि आगे से हर किसी को ये एक सबक मिल सके कि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं है, देश की धरोहर से बड़ा कोई नहीं है। और रही बात उन्होंने जो आरोप लगाए हैं चौधरी अफसर जी पर, उन तथ्यों की भी जांच की जाए कि यदि शिकायतकर्ता या प्रेषक या चौधरी अफसर जी ने उनके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो। हम दोनों तरफा बात कहेंगे, केवल निष्पक्षता के आधार पर कहेंगे। लेकिन यदि उनके द्वारा कहीं भी एक ऐसा कदम उठा लिया गया है ज्ञात या अज्ञात रूप से या अंदरूनी रूप से कि जो देश की सुरक्षा और राष्ट्र को लेकर के हो, तो उसके उन व्यक्ति यानी कि उक्त आरोपी शकील सैफी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नाम मात्र भी त्रुटि ना रखी जाए। ठीक है। मेरा नाम यूसुफ खान है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से प्रदेश प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज हमने जिला गाजियाबाद के डीएम को एक ज्ञापन दिया है। एक शकील सैफी नामक व्यक्ति है जो अपने संबंध राजनीतिक और तथा जो है फिल्मी इंडस्ट्री से बताता है और सभी को ये दर्शाता है कि मेरे जो संबंध है राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ऊंचे स्तर हैं। और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो अपने आप को सैफी फिल्म इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का भी वो अपने आप को चेयरमैन बताता है। उसके हाथ में एक प्रतिबंधित जो है हथियार है, उसकी एक फ़ोटो वायरल होती है जो हमारे पास जो है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचती है और हम उस फ़ोटो को एक खबर के तौर पर लगाते हैं, ट्वीट करते हैं कि देखिए प्रतिबंधित हथियार इस व्यक्ति के हाथ में कहाँ से आया और ये हथियार किसका है। शकील सैफी का फ़ोन आता है कि मेरे फ़ोटो के साथ में आप लोगों ने छेड़छाड़ की है। उसके फ़ोटो से ना ही तो हमने कोई छेड़छाड़ की है, जो फ़ोटो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया है कैमरे में देखो, और जो है
ये हमारी जो है ज्ञापन है, जो हमारा ज्ञापन आदरणीय महिमार राष्ट्रपति महोदय जी को दिया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश हित के लिए जो प्रतिबंधित हथियार है उसका प्रदर्शन कर रहा है, जो कि ये हथियार बड़ा खतरनाक है। इसके साथ में कोई भी व्यक्ति सेल्फी, सिर्फ सेना का व्यक्ति वो भी अपनी प्रदर्शन नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ ड्यूटी के लिए उस हथियार को जो है इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा जिस तरह से उस प्राइवेट व्यक्ति ने उस AK-47 या AK-56 का जो फोटो का वायरल किया है हाथ में प्रतिबंधित हथियार लेकर, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से चाहता हूं कि इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है इस व्यक्ति के, यानी कि इस व्यक्ति के हो सकता है कि ISI से भी संबंध हो। ये व्यक्ति पहले क्या था और आज क्या है, आने वाले समय में आप इसकी अगर संपत्ति की जांच कराएं और उसके पहले जो कार्यकाल था उसको देखें तो आज ये अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है। इसके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, क्या इसका व्यवसाय है, क्या करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम राष्ट्रपति जी से कहते हैं कि इस व्यक्ति की संपत्ति की भी जांच कराएं और इस पर इतनी संपत्ति आई कहां से। हमारी इस व्यक्ति से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई इससे कोई मतलब है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इस पर प्रतिबंधित हथियार, जिस तरह से ये फोटो वायरल कर रहा है, क्या मकसद है इसका फोटो वायरल, किसको डराना चाहता है, क्या करना चाहता है ये। तो हम राष्ट्रपति जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने आज जो है DM गाजियाबाद को ज्ञापन दिया है हमारी संस्था ने, और हमारे संस्था अगर जिला गाजियाबाद प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको पर कार्रवाई कराएंगे, इस पर जो है मुकदमा कराएंगे। धन्यवाद भाई। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चौधरी अफसर है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से राष्ट्रीय सचिव हूँ। ऐसा हुआ था कि एक फ़ोटो जो है वो मिला था कि एक हाजी शकील सैफ़ी नाम से एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बॉलीवुड और अभिनेताओं का जो है अपने आप को बहुत करीबी बताता है, सोशल मीडिया पर आए दिन जो वीडियो और फोटोज़ डालता है। एक ऐसा फ़ोटो प्राप्त हुआ जिसके अंदर वो प्रतिबंधित जो है जो अखंडता और सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर देती है। एक ऐसा प्रतिबंधित हथियार जिसे AK-47 के नाम से जाना जाता है, AK-56 के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहा है। उसको लेकर के हमारी संस्था के द्वारा ट्वीट किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने हमारे ऊपर ही आरोप लगाकर ये कह दिया कि ये हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। जो भी तथ्य हैं, जो भी फोटो जहां से प्राप्त हुआ है और जो उसके साथ में और भी फोटो हैं वो संलग्न करके हमने राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन जो है आपके DM गाजियाबाद को दिया है, ताकि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और जो जांच है वो निष्पक्ष हो सके। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह का जो प्रतिबंधित हथियार है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति नेताओं को, जो नेता बहुत देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उन नेताओं का नाम लेकर के फोटो खिंचा करके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले स्तर से वो क्या काम कर रहे हैं, ऐसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ऐसे व्यक्ति के जो तार हैं वो किसी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर के हमने पिछली बार ट्वीट किया था जिस पर एक्शन होने की बात आ रही थी, लेकिन हमें दबाने के लिए जो है इनके द्वारा हमें ही धमकी दी जा रही थी, फोन करके धमकी तक दी गई, कहा गया कि तुमने हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है, हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठी FIR करा के एक अखबार जो गाजियाबाद में चलता है उसके नाम से जो है एक खबर लगवाई गई कि हमने जो है एक खबर के साथ एक उनकी जो फोटो के साथ छेड़छाड़ की है और हमारे ऊपर FIR कराने का मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है। लेकिन कहीं पर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो मुकदमा सामने आना चाहिए और हम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा मैं ये विनम्र करता हूं हाथ जोड़ करके कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो दबाव बनाकर जो है किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति या यूं कहा जाए एक भारतीय व्यक्ति जो देश की अखंडता और सुरक्षा पर के खिलाफ जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। ऑल न्यू हीरो ज़ूम अब गेम बड़ा बना ले, ज़ूम मचा ले।
मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाए हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।